पहले बताइए चाची, आप एक ऐसी जगह से हैं जो पुरुष प्रधान है, उसके बावजूद आपने खेती के इतने गुण सीखे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या मुसीबतें आई? हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है, फिर भी हम सोचे कि महिला ही कृषि प्रधान देश है, जेंट्स का नाम होता है, लेकिन अब आप झांक कर देखिएगा तो महिला ही सब काम करने के लिए मिलेगी। काहे कि बिहार अपना दिनों दिन बेरोजगारी के कारण गरीब होते जा रहा है, तो इसलिए जेंट्स लोग सभी लोग पंजाब हरियाणा देश विदेश जा रहे हैं, महिला खेत में काम कर रही है। तो हमको गरीबी था, इसलिए उन लोग को देखा हम भी सोचे कि खेत में काम करना गुनाह नहीं है, गरीबी है तो खेत में काम करेंगे। पहले का कहावत था, खेती करी नौकरी करी सरकारी, नहीं तो खेती करी तरकारी का। तो हम सब्जी का खेती किए, फल का किए और उससे अपना बेच कर हम आगे बढ़े। आपके परिवार में तंबाकू की खेती की परंपरा थी, तो इस परंपरा को आपने कैसे खत्म किया? तो हमारे मैंने खेती तंबाकू का हम पहले कर रहे थे। तंबाकू का खेती करते थे तो उसमें गोबर ज़्यादा दिया था। जब तंबाकू कटने से पहले उसमें हम सब्जी का खेती, उसमें जैसे कद्दू लगाते थे, खीरा लगाते थे, करेला लगाते थे। जब तंबाकू उसमें से उठा लेते थे तो बम्पर खेती होता था। तो हमारे यहाँ तंबाकू का ज़्यादा खेती होता था और हम करते थे। फिर उसी को पति हमारे, हम लोग खैनी बनाते, अपने काटते झाड़ते, उसका तैयारी मैंने खैनी का हम लोग करते। तो पति हमारे खैनी बेचते थे, जो रोड पर खैनी काट कर जो लोग बेचता है। तो हम गरीब थे तो खैनी वो बेचते थे और हम खेती करते थे। शाम को सब्जी भी ले जाते थे तो वो बेचते थे। और खैनी के लिए रोड पर के लोग को ये हमेशा हो जाता था कि खैनी से कैंसर होता है, खैनी नहीं बेचना है, रोक हो जाता। तो उस दिन हमारा नहीं बिकता तो हम लोग का बहुत चिंता हो जाता है, आज हम लोग का 2 पैसा नहीं आया। तो इसलिए हम खैनी का खेती, उससे कैंसर होता है, तो हम खैनी का खेती अपना भी छोड़े और लगभग हम जो ग्रुप बनाए तो ग्रुप के महिला से हम अपना पूरा प्रयास करके, हमारा इलाका में खैनी नहीं होता है। काहे कि तंबाकू नहीं होता है, काहे कि खैनी तंबाकू बेचना ही छोड़ दिया। हम लोग खैनी कहते हैं, तो तंबाकू बेचना ही हम छुड़वा दिए। अच्छा, जैसे कि आप जब खेती के गुण सीख गए, उसके बाद आप साइकिल से घूम घूम कर दूसरे गांव की महिलाओं को भी सिखा रहे, इस काम को करने में कितना आपको मुसीबत है? हम जो खेती करते थे ना, तो इसी तरह का मेला सब जगह बिहार में 38 जिला है और 30 जिला में लगता था। उसमें प्रदर्शनी में जैसे साग सब्जी फल फूल का रहता था, उसमें हम लगाते थे। पूसा यूनिवर्सिटी में तो हम कितना पुरस्कार पा लिए। तो उसको हम लोग को पुरस्कार मिलता तो पेपर में आउट होता, इस तरह लोग जानकारी देते। हमारे यहाँ आने लगे देखने के लिए, तो वो लोग कहे कि चलिए हमारे यहाँ आप इतना आगे बढ़े तो और महिला को शिक्षा दीजिए, जो महिला लोग और बढ़ चढ़ का काम करे आपके ही के जैसा। तो हम वहाँ गए तो गाड़ी से जाने में हमको कठिनाई होता, बस से, तो हम साइकिल सीख लिए और साइकिल से जाने लगे। अच्छा, आज भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर नहीं है, जिनके घर में लोग काम नहीं करने देते, घर में ही काम करती, बाहर निकलने नहीं देते। तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, आज भी महिला तो लगभग महिला निकल गई है। हमको तो काय विभागीय जो ही काम हो रहा है, कृषि में भी जेंट्स को कम मिलता है, कोई आंतरिकरण महिला ही को मिलता है और केसीसी भी महिला को ज़्यादा मिलता है। तो महिला लगभग कृषि के क्षेत्र में तो आ गई है। वो लोग अपना एगो व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे एगो काम चुन लेता है आदमी, जो हम इसी काम को लेकर के आगे बढ़ेंगे, तो इसमें कमी है। लेकिन महिला लोग तो आगे बढ़ गई है। इस समय नीतीश कुमार के सरकार में महिला, छोटे छोटे बच्ची लोग हैं, चाहे जो भी विभाग में काम है, आप कहाँ पत्रकार में देखते थे महिला लोग, और तो सब काम में महिला एकदम है। सीआरपी कोई भी बहाली में, टीचर में, जो भी हो, सब में महिला एकदम स्वतंत्र होकर काम करने के लिए तैयार है। और सभी जेंट्स लोग हैं अपने बेटी को, चाहे पुतोह को, बहू को आगे बढ़ने के लिए वो लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं। अभी तो इतना नीचे करने का तो कोई बातें नहीं, अभी तो लोग सब लोग अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमारा बिहार जागरूक हो गया है, लड़की के लिए, महिला के लिए, जो भी महिला है तो उसके लिए। अभी तो पहले जो था पति का लोग सेवा करता था, अब जो है पत्नी का लोग सेवा कर रहा है।
पति सेवा धर्म नारी पहले कहा जाता था, अब तो पत्नी सेवा धर्म नारी, महिला को लोग आगे बढ़ा रहा है, उसमें कमी नहीं है। चलिए, थैंक यू।